हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद प्रीवन। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ औरंगाबाद स्लैश संभाजीनगर वेकेशन ट्रिप टूर के बारे में। पुलगांव से संभाजीनगर आपको गिर जाएगा 8 घंटे का, 360 किलोमीटर नियर अबाउट। एंड 8 घंटे का इसीलिए क्योंकि बाय कार समृद्धि से जा रहे हैं, अदरवाइज रास्ता बड़ा लंबा है ट्रेन और ट्रेवल से देखा जाए तो। और पेट्रोल पानी में ही काफी ज्यादा चले जाता है अगर बाय समृद्धि से आप गए तो। लेकिन बजट में आपको सबसे आखिरी में ही बताऊंगी, ये तो पक्की बात है। तो जिस दिन हम संभाजीनगर पहुंचे वो दिन ही हमने बीबी का मकबरा अटेंड किया था। और उसकी कुछ फीस मीन्स एंट्री फीस है 25 से 30 रुपया। और हम लोग वेकेशन दीदी लोगों के बच्चे आए हुए थे, मीन्स पवन के सिस्टर लोगों के बच्चे सब दीदिया इसीलिए गए थे। और जैसे कि मैंने कहा वेकेशन था तो बच्चों को भी हम बीबी का मकबरा लेके आ गए थे। अच्छे से घूमे फिरे, मजा किया, लाइटिंग्स देखी, बहुत मजा आया। और वहां पे हम लोगों ने कुछ फोटोज क्लिक करे और वापस आ गए घर पर। देन हम लोग निकले नेक्स्ट डे संभाजीनगर टू दौलताबाद खुलताबाद। खुलताबाद वहां पे क्या है, वहां पे भद्रा मारुति टेम्पल है, सोए हुए हनुमान जी है। आपको संभाजीनगर टू खुलताबाद जाने के लिए 42 मिनट्स लगेंगे, कुछ 27 किलोमीटर का रास्ता है। और खुलताबाद टू दौलताबाद मीन्स फोर्ट है दौलताबाद में, जो कि कुछ 14-15 मिनट का रास्ता होगा, 11 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और आप इजीली जा सकते हो। उसी बीच में आपको एक वाटर पार्क भी मिलेगा, लेकिन वाटर पार्क अटेंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दिन तो उसमें ही लग जाता है, इसलिए आप फिर कभी उसके लिए प्लान कर सकते हो। देन हम लोग वहां से निकले, हम पहुंचे कृष्णेश्वर, जो कि कुछ 21 मिनट का रास्ता था। यहाँ बिल्कुल भी मोबाइल वीडियोस फोटोज अलाउड नहीं है, मैंने छुपते छुपाते जैसे तैसे निकाल लिया। नियर अबाउट 3 घंटा हम ग्रीष्मेश्वर में रुके। संभाजी नगर वेकेशन के साथ साथ में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव था ज्योतिर्लिंग अटेंड करना, जो कि हमने किया भी। दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, साक्षात हाथ लगाया मूर्ति को, खाना वाना खाया और फिर गए केव, जो कि वहां से कुछ 10 मिनट की दूरी पे होगा, एक टर्न में एलोरा केव आ जाता है। एलोरा केव्स के अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपीज पर कैंडिडेट देने होते हैं। वहां मैप होता है, वहां गाइड होता है, गाइड को भी कुछ 500-600 रुपया देना होता है। और मे भी ज्यादा भी हो सकता है, बट 1000 के ऊपर नहीं है गाइड का। और वहां पे बग्गी भी है, मीन्स वो इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होती है ना, पूरे केव्स घुमाने के लिए, जैन केव्स तक जाने के लिए। और जिस समय हम गए थे ना उस समय था समर पीरियड। लेकिन अगर आप यही बारिश के दिनों में आते तो ये एलोरा केव्स इतना सुंदर प्लेस है ना कि आप, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही मेस्मराइजिंग प्लेस है अगर आप आते हो रेनी सीजन में तो। बट फिर भी समर में भी बाहर का टेम्परेचर एकदम हॉट और केव्स के अंदर एकदम लाइट, एकदम कोल्ड टेम्परेचर था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे गाइड हमको हिस्ट्री बता रहा है पूरी। और देन ऑल, मतलब ये आप पूरा जो देख रहे हो ना, व्यू एंड फोटो, वो आपको मिल जाएगी 10 रुपए या 20 रुपए के नोट पे। तो बिल्कुल वही हिस्ट्री है ये वाली। एंड फिर वहां पे हमने अटेंड किया पूरा, शिवलिंग वगैरह अटेंड किया। फिर वहां से हम निकले शिरडी की ओर, जो कि 2.5 घंटा आपको समृद्धि से ही निकलना होता है शिरडी के लिए। और हम लोग शिरडी के लिए जब निकले तब रास्ता लंबा था। हम लोगों ने अपनी जो गाड़ी की सीट्स है चेंज भी की थी, कुछ खाया पिया भी था, सोए भी थे। लंबा रास्ता था ना, क्या कर सकते हैं, तो इतना तो चलता ही है। थोड़ा बहुत खा के निकले थे, कृष्णेश्वर से खा लिया था वहां पे क्योंकि लंबा रास्ता था, ये हमको पता था। देन हम लोग शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंच के ना लोग एड़े बनाते हैं वहां पे, सच में मार्केट बहुत जबरदस्त है। बीच में ही एक आदमी ने हमको रोक लिया और बोला चलो चलो चलो, मैं आपको ना जूते भी रखवा देता हूँ, आपको प्रसाद भी दे देता हूँ, आपकी कार भी अच्छे से पार्क करवा देता हूँ, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, कुछ नहीं ऐसा वैसा। और वहां पे उसने हमसे ले लिया कुछ 500, 600, 700 रुपए ले लिया उसने। जब हम आगे मंदिर की ओर आए तब हमको पता चला कि ट्रस्ट ने सब चीजों की व्यवस्था करके रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, बिल्कुल कम से कम चीज आपको अंदर लेके जानी है, बिल्कुल कम प्रसाद ही आपको लेके जाना है, जितना चाहिए उतना। तो इस चीज का याद रखें, शिरडी पहुंचते ही आप किसी की भी बातों में नहीं आओगे, आप अपने हिसाब से कार पार्क करोगे और आप अपने ही हिसाब से प्रसाद लोगे। आपको जहां चप्पल जूते रखना है आप रख सकते हो। फिर शिरडी में आपको महाप्रसाद मिलेगा, अंदर भी प्रसाद मिलेगा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था। हमको वहां पे भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग गया था। बट हमने पूरा द्वारका माई, पूरी उनकी जो अग्नि है जो साक्षात साईं भगवान के हाथों से जलाई हुई है वो, उसके दर्शन, उसके बाद में साईं भगवान के दर्शन,
पूरा पूरा मतलब अंदर का जितना भी प्रीमाइसेस था ना, हम लोगों ने पूरा अटेंड किया। बट हमारे पास फोन नहीं था, इसलिए हमने एक भी वीडियो क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं की, और फोन अलाउड ही नहीं है अंदर। ये बात चीज याद रखना, बिल्कुल बाहर बाहर से ही अलाउड है। और वहां पे बहुत सारे शोज होते हैं, पार्क भी है, मेरे को लगता है वाटर पार्क भी है, 3D शो होता है 3D में, बहुत सुंदर। बट ये टाइम ना 6 बज गए थे, तो हम लोग तो नहीं जा पाए। देन हमने वहां पे खाना वाना खाया, हम लोग निकल गए वहां से शनि शिंगणापुर के लिए, जो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है शिरडी से। और ऑन द वे थोड़ा सा हमारा कार में प्रॉब्लम चालू हो गया था, तो हमको डर था कि हम जितना लेट करेंगे हमको आगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम फटाफट शनि शिंगणापुर पहुंचे। बहुत चलने का, यहाँ पे भी प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन है, रहने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। बट सब कुछ प्री बुकिंग करना पड़ता है। ये है वो एक्चुअल मूर्ति जो ओपन प्लेस में ही विराजमान है। और यहाँ पे मेन प्रसादी ही भगवान की तेल है, और तेल चढ़ाने का 500 रुपया लेते हैं ये लोग। और सिर्फ जेंट्स ही चढ़ा सकते हैं, ये बात भी क्लियर है। सो उसके बाद में फिर हम लोगों ने शनि शिंगणापुर अटेंड किया, पूरा देखा। हम लोग निकल गए देवगढ़ की ओर। शनि शिंगणापुर से देवगढ़ सिर्फ 39 मिनट की दूरी पे, 34 किलोमीटर की दूरी पे। बट जब तक हम देवगढ़ पहुंचे तब तक के 11:30 हो रहे थे, और ऑफ कोर्स इस टाइम पे मंदिर तो हमको खुला नहीं मिलेगा। फिर हम क्या, जस्ट मुंह से गए थे उस मुंह से वापस आए, कॉफी पिया, और फिर निकल गए संभाजी नगर के लिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था। हम रात के 1-1:30 बजे पहुंचे थे। बट कहते हैं ना, अगर बुलावा है तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये है रात की फुटेज, और ये है दिन की फुटेज। औरंगाबाद से मीन्स संभाजी नगर से देवगढ़ मीन्स दत्त भगवान का मंदिर आपको 1 से 1.5 घंटे का पड़ेगा पूरा पूरा। रास्ता बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत होगा भी आड़ा टेढ़ा, बट बाकी बहुत अच्छा है। मतलब मंदिर बहुत खतरनाक है, बहुत क्लीन, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत प्रॉपरली बनाया हुआ। हम लोग वहां पहुंचे, वहां पे आपको खाने की भी व्यवस्था मिल जाएगी अगर आप 12:30-1 बजे के आसपास पहुंचोगे तो। हमने भगवान के लिए प्रसाद लिया, पूरा मंदिर अटेंड किया, मूर्ति बहुत सुंदर, बैठे, खाए, एंड देन हम लोग निकल गए वापस। और यहाँ से निकलने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रसादी देवगढ़ दत्तात्रेय मंदिर में होती है वो कूपन सिस्टम बेसिस पे होती है, उसका आपको पे करना पड़ता है, और एक थाली में एक ही जन खा सकता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसे ही प्रसादम में प्रसाद लिया था। देन हम लोग वहां से निकल गए संभाजी नगर के लिए। जब हम लोग रिटर्न लौट रहे थे तब हमको गोदावरी नदी का तट दिखता है, जो कि नासिक त्र्यंबकेश्वर होते हुए संभाजी नगर के तरफ बह रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहां पे मंदिर के दर्शन भी कर लिया जाए और गोदावरी नदी में थोड़ी बोटिंग भी कर ली जाए। हमने कुछ 200 या 300 रुपए दिए होंगे बोटिंग वाले को, उसने 2 चक्कर बड़े बड़े हमको बोटिंग से नदी में करवाए, हमने एंजॉय किया, और फिर हम लोग घर लौट गए। तो कुछ इस तरह हमने हर एक चीज एक दिन या ज्यादा से ज्यादा कह लो कि 1.5 दिन में अटेंड करी। जैसे कि हमने अटेंड क्या क्या किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने बीबी का मकबरा, दौलताबाद, खुलताबाद, एलोरा केव्स, कृष्णेश्वर मंदिर, शिरडी, शनि शिंगणापुर और दत्तात्रेय, इतना कुछ हमने 1 से 1.5 दिन में कवर किया। हर कोई हमारे जैसा लकी नहीं होता, कभी कभी शिरडी, शनि शिंगणापुर, कृष्णेश्वर के दर्शन करने के लिए आपको 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन ऑफ डे जाते हो तो हो सकता है आपको एवरेज गर्दी मिले, या फिर आई थिंक सो ये सब कुछ लक बाय चांस होता है। बट हम लोग तो बहुत लकी थे कि हम 1.5 दिन में इतना कुछ कवर कर पाए। अब कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात, वो है बजट। सो हमारा बजट कहाँ कहाँ लगा ये मैं आपको इस टूर में बता देती हूँ। वैसे हम लोग दीदी के यहाँ रुक रहे थे तो हम लोग का रहने का कोई भी बजट नहीं था। सेकंड थिंग खाने का, तो खाने का एवरेज है, आपकी डाइट और आप कैसा खाते हो उस पर डिपेंड करता है। पर इन एवरेज दोनों दिन में आपका नियर अबाउट 2,000 लग सकता है। हम लोग 4 लोग थे, अगर 2 लोग हैं तो और भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद
और ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, मैक्सिमम कम भी लग सकता है। देन हम लोग जहाँ पे भी कूपन लिए हैं, पास लिए हैं या फिर ये बोटिंग वगैरह जैसे हमने की है, तो उसके हमको ऊपर के लगे होंगे 1 से 1,500। और फिर से मैं कह देती हूँ कि हम लोग 4 लोग थे और बचा हुआ जो हमारा मेन खर्चा था वो था ट्रैवलिंग का, जो हमने कार से किया था, और पेट्रोल हमारा 7 से 8,000 रुपये लगा था पुलगाँव टू औरंगाबाद। तो हमको तो ये टूर टोटल 12 से 13,000 में पड़ा, लेकिन आप चाहो तो यही टूर को 7 से 8,000 में भी कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग ट्रैवल वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।